पाठ 7 कूटनीतिज्ञ चाणक्य। गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक एक नगर था। उसे उस समय कुसुमपुर भी कहते थे। ग्रीष्म की चिलचिलाती धूप में इस नगर में एक सभा मंडप के सामने से एक नवयुवक जल्दी में जाता दिखाई दे रहा था। वह ब्राह्मण था। उसकी आंखों में काफी तेज था। मार्ग में उसका पैर एक कुशाग्र से छिल गया। उसे बहुत क्रोध आया, परंतु वह विचलित नहीं हुआ। वह नीचे बैठकर उस घास कुशा की जड़ें खोदने लगा। उसकी जड़ें काफी गहरी थी। उस कड़ी धूप में उसने उस कुशा को उखाड़ फेंका और आगे चलने लगा। उस ब्राह्मण का नाम था चाणक्य। सभा मंडप के द्वार पर खड़ा एक व्यक्ति यह सब देख रहा था। वह जवान तेजस्वी युवा चंद्रगुप्त था। चाणक्य की ओर देखकर उसने सोचा, कितना दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है यह। ऐसे व्यक्ति से मदद अवश्य लेनी चाहिए। वह चाणक्य के पास गया और आदर पूर्वक उन्हें अपने सभा मंडप में ले आया। चाणक्य ने कहा, आप कौन हैं? आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उस सभा मंडप अधिकारी ने कहा, महाराज, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। मैं बहुत संकट में हूँ। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से अपना दुख बताते हुए कहा, मैं महाराज स्वार्थ सिद्धि का पौत्र हूँ। उनकी 2 पत्नियां थी, सुनंदा और मूरा देवी। सुनंदा के 9 पुत्र पैदा हुए, जिन्हें 9 नंद कहते हैं। मूरा देवी के एक ही पुत्र हुआ, जो मौर्य था। वही मेरे पिता थे। हम 100 भाई थे। मत्सर तथा द्वेष के कारण नंदों ने हमें मार डालने का प्रयास किया। सभी मारे जा चुके और मैं ही अकेला बचा हूँ। नंदों के कारण मुझे काफी कष्ट झेलने पड़े। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें तुम्हारा सिंहासन पुनः दिलाऊंगा। वे उसी सभा मंडप में गए। वहाँ केले के पत्तों पर भोजन कराया जा रहा था। सैकड़ों लोग भोजन कर रहे थे। पास में एक खास सिंहासन पर चाणक्य जाकर बैठ गए। उसी समय धनानंद, जो सबसे बड़ा नंद था, भी वहाँ आ पहुँचा। एक साधारण व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने चाणक्य को सिंहासन से नीचे खींचा। चाणक्य क्रोध से लाल हो गए और बोले, हे दुष्ट, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट नहीं कर दूंगा, मैं अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाऊंगा। नंदों के पास एक बुद्धिमान मंत्री था, जिसका नाम अमात्य राक्षस था। चाणक्य ने कुछ ही दिनों में नंदों को अपदस्थ करके चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया और उनके अमात्य राक्षस को उसका मंत्री बना दिया। चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान तथा राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे दृढ़ निश्चयी तथा साहसी बने रहते। साम दाम दंड भेद नीति में वे काफी निपुण थे। ऐसी कोई ज्ञान की विद्या न थी जिसमें चाणक्य की प्रभुता न हो। नंदों का नाश करके चंद्रगुप्त को सिंहासन पर विराजमान करने वाले चाणक्य ही थे। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। लोगों के कथनानुसार चाणक का पुत्र होने के कारण ही उनका नाम चाणक्य रखा गया। चाणक्य द्वारा लिखा अर्थशास्त्र ग्रंथ आज भी विश्व की अनेक भाषाओं में लोग पढ़ते हैं। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा सुप्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई। भारत के कोने कोने से छात्र पढ़ने के लिए तक्षशिला आते थे। यहाँ पर चारों वेदों, धनुष विद्या, शिकार, हाथी संचालन एवं 18 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र तथा सामाजिक कल्याण के लिए दी जाने वाली यहाँ की शिक्षा देश विदेश में विख्यात थी। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र ग्रंथ आज भी विश्व विख्यात है। इस पुस्तक में राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कैसी हो, न्याय व्यवस्था, पुलिस और सेना के कर्तव्य आदि का वर्णन किया गया है। उनकी चाणक्य नीति एक कहावत बन गई है। बच्चों, हमारे देश में 3 नीतियों का उल्लेख मिलता है: विदुर नीति, शुक्र नीति
तथा चाणक्य नीति। इन नीतियों में चाणक्य नीति विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उनके द्वारा बताए गए धर्म, राजनीति, कूटनीति आज भी चरितार्थ हो रहे हैं। चाणक्य ने 2500 वर्ष से पूर्व ये सारी बातें लिखी थी। वास्तव में चाणक्य नीति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। चाणक्य महान, बुद्धिमान, साहसी तथा धैर्य की प्रतिमूर्ति थे। उनका एक एक वाक्य आज भी हमें शिक्षा दे रहा है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक के पश्चात चाणक्य साधना करने के लिए वन को चले गए थे।